Good morning, students. It is your second class of the first chapter, mathematics. और पहले चैप्टर में आपने सीखा था कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में और कैसे आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा उसको रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। आपने सीखा था पहले रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स एंड आपने एक देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर ही दूसरे नंबर सिस्टम भी आते हैं, जैसे आपका नेचुरल नंबर्स, जो कि रैशनल नंबर्स भी हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ऑल्सो कम अंडर नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, एंड थर्ड वाज योर इंटीजर्स। Okay, natural numbers are denoted by n and whole numbers by w, integers by z, and rational numbers are denoted by r. आप जानते हो रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में आए। एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था? जैसे 2/3, 3/7 etc. तो जैसे रेशनल नंबर होते हैं वैसे ही इनका उल्टा एक होता है, जिसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, ऐसे करके आप बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि √2 इरेशनल क्यों है? उससे पहले आप जानना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be put in the form of p by q। इरेशनल नंबर्स को आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर आप पूछेंगे कि √2 को आप कह रहे हैं इरेशनल है, बट वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू √2 by 1। तो अभी आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे आप √2 को √2 by 1 नहीं लिख सकते। ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे √2 इरेशनल है। अभी आप बस ये जान जाइए, याद रखिए कि जितने भी नंबर्स जो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है उनके स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जैसे ये क्या है? 2, इट इज इरेशनल। √3 इज ऑल्सो इरेशनल। अगर बीच में क्या आएगा? √4। √4 का वैल्यू कितना होता है? 2, बट 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है। तो जितने भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर लाइक √9, ये क्या होगा? रैशनल। √16, ये क्या होगा? रैशनल। √25, ये क्या होगा? रैशनल। लेकिन दूसरी तरफ जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे √10, इट विल बी इरेशनल नंबर। इरेशनल। √11 इरेशनल। √12 ऑल्सो इरेशनल। ठीक है। तो ये आपके इरेशनल नंबर है। अभी आप पहचान पा रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, और अब आप कुछ एग्जांपल्स इरेशनल नंबर के देने के लायक हुए, दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर उसे क्यों कहते हैं और क्यों नहीं हम √2 को √2 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। टुडे आवर टॉपिक वाज टू identify irrational numbers and locate these irrational numbers on the number line। जैसे आप दूसरे नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, सबको नंबर लाइन में लोकेट करना सीखा है आपने क्लास 8 तक, वैसे ही क्लास 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना। तो सबसे छोटा
एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाना, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पे दिखाना, आपको नंबर लाइन पता है ना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर हम बीच में 0 रखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, इक्वल डिस्टेंस लेके 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 -4, ऐसे आप लेते थे। ये आपको लोकेट करना है, तो ये था आपका 1, इट इज़ 1, इट इज़ 4, 2.5 दिखाना है, तो बीच में यहाँ पर इट वॉज 2.5 लाइक दिस, ठीक है, आपने सीखा हुआ है। अब आपको √2 को नंबर लाइन पे दिखाना सीखना है, ठीक है। अब √2 जैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में दिखाने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम याद करना पड़ेगा कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्लास 8 में आपने सीखा हुआ है, नाम जानते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके बारे में बात करता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, नेम इज ए बी सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, बी सी इज कॉल्ड बेस एंड ए सी इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem for right angle triangle, right angled triangle, what is the theorem? H square is equal to P square plus B square, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हो। इसी से एक था पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो आपने क्लास 8 में सीखा था। अब सपोज किसी ट्रायंगल में P कितना है, 1 है, एंड B कितना है, इट इज ऑल्सो 1, तो फिर हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या आएगा, निकालते हैं, देखते हैं। P1 पकड़ते हैं, B1 पकड़ते हैं, यूनिट्स, मैं लिखता हूँ यूनिट्स क्योंकि मुझे पता नहीं कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, बट एक यूनिट होगा कोई। तो H स्क्वायर क्या होगा, P कितना है, इट इज 1 स्क्वायर, B कितना है, भी 1 का स्क्वायर, फिर H स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1, H स्क्वायर इक्वल टू 2, और H विल बी √2, H विल बी √2। यहाँ पर H क्या होगा, तो आपने क्या सीखा कि ऐसा कोई ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसका बेस की वैल्यू 1 हो और परपेंडिकुलर वैल्यू 1 हो, उसका हाइपोटेन्यूस आता है √2। इसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है नंबर लाइन पे √2 को दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन इज टू ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। पहले तो नंबर लाइन बनाना है, तो आप बनाइए नंबर लाइन, ठीक है। तो ये आपका हुआ, एक लाइन बनाया मैंने, यहाँ पर मैंने पकड़ा है 0, और मैंने जो डिस्टेंस लिया है बिटवीन नंबर्स लिया है 1 इंच, मैंने लिया है 1 इंच, ठीक है। इधर है माइनस पार्ट, ठीक है। इसे मैंने 0 पकड़ा, 1 पकड़ा, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मेरा काम इतने में हो जाएगा, 2 तक में ही, -1 -2, ठीक है। ये 0 है, 0 से यहाँ तक 1, तो ये हुआ आपका 1। इसको हम लोग उस ट्रायंगल का बेस पकड़ेंगे, इट इज बेस, इट इज 1 यूनिट, आई डोंट नो हाउ मच, इट इज 1 यूनिट। अब 1 पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके लिए मेरे पास अभी कंपास नहीं है, सो मैं अपने अंदाज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, बट यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास, ओके। सो यहाँ पर टारगेट क्या है मेरा, एक कंपास ड्रॉ से 90 डिग्री बनाना है, और उसका लेंथ कितना रखना है, उतना ही जितना कि आपका वो हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक 90 डिग्री का साइड बनाया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, आप उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। अब देखिए,
ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। इसका लेंथ कितना है? 1 यूनिट। इतना ही बड़ा ये होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा कि ये आपने कितना लिया है। ये मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है, तो हियर इट शुड बी ऑल्सो 1 इंच। तो ये 1 इंच है। 1 इंच नहीं होगा तो आप इसे रबड़ से मिटा के 1 इंच तक ले आइए, और अगर छोटा है तो बड़ा करके इसको 1 इंच ले आइए। तो क्या हुआ ये? दिस इज ऑल्सो 1 इंच, इट इज ऑल्सो 1 इंच। तो 1 इंच नहीं बोलेंगे, 1 यूनिट लिखते हैं यहाँ पे। 1 यूनिट्स, ये भी सेम, मतलब जितना ये है उतना ये है, 1 1। सो इफ यू ज्वाइन दिस टू एंड्स यू विल फाइंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा था कि अगर परपेंडिकुलर 1 हो, बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस कितना? √2 होता है। तो ये हाइपोटेनस जो भी √2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका लेंथ कितना आया? √2 यूनिट्स आया। ये आपका √2 यूनिट्स आया। आप इसको इतना ही बड़ा आर्क यहाँ से नंबर लाइन में काटना है। तो आपको क्या करना है? इसको मेजर करना है और उसको घुमा के यहाँ काटना है। तो ये मेरा जितना बड़ा है मेजर कर नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली इसका लेंथ कितना होगा पता नहीं। तो आप इसके लिए कॉम्पास यूज करेंगे और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और घुमा के ऐसे काटेंगे। तो यहाँ पर आप कॉम्पास से आपका ये है उसका पेंसिल, घुमाएंगे ऐसे करके, सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के क्रम में यहाँ पे कटेगा, एंड दिस विल बी योर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और यहाँ से करके यहाँ तक इट विल बी √2 यूनिट्स। √2 यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, √2। तो इस तरह से आपका लेंथ हुआ √2। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं C। तो ABCD, नाम दे सकते हैं D। तो हियर हियर BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, AC इज इक्वल टू √2 यूनिट्स एंड DC विल बी √2 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे करके आप √2 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग √3 एंड √5 को नंबर लाइन पे दिखाने का कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो √3 को करने के लिए क्या है? ये हुआ आपका √2। यहाँ से आप एक और लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, 190 डिग्री का है, और उससे ट्राई करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको √3 एंड √5 के बारे में बताऊंगा। आप लोग खुद से पहले ट्राई करना, और हो जाएगा तो मुझे व्हाट्सअप करो, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं √3 एंड √5 को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे बताऊंगा। थैंक यू।